जय श्री कृष्णा। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आपके मन में और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब यह विचार चलते हैं तो वह पुनरावृत्ति होकर वह पूर्ण होते हैं और उस सामने दृष्टि आ जाती है और वे पूर्ण होने लग जाते हैं। यथा आप टेलीपैथी को भी समझते होंगे। जिस प्रकार से आपने किसी को याद किया, आपने अपने किसी मित्र को याद किया और वह मित्र का फोन आ जाता है या वह व्यक्ति आपके घर आ जाता है, आपसे मिलता है, तो आप कहते हैं कि मैंने तेरे को याद किया, तेरी बड़ी लंबी आयु है, अभी तेरे को याद कर रहा था। तो यह विचार हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, हमारे मन में चलते हैं, उसका प्रभाव हमें दिखता है और वो टेलीपैथी के अनुसार, वो विचारों के अनुसार वो उस ओर खिंचा हुआ व्यक्ति आता है। क्योंकि यह तरंगे विभिन्न प्रकार की होती हैं और यह तरंगों में जैसे ही दूसरों पे आप समझिए कि जब फ़ोन करते हैं और जिस नंबर को डायल करते हैं उसी नंबर पर वो तुरंत जो है आप डायल करते हैं, अगर डायल करते ही उसको फ़ोन लग जाता है और जैसी ही एक डिजिट गलत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये है कि वह नंबर गलत डायल हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को गलत नंबर लग जाता है। यही आप जब सोते हुए, आप सुबह उठते हुए या आप दिन में जब आपके विचार चलते हैं, नकारात्मक विचार यदि चलते हैं तो नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, यदि सकारात्मक विचार चलते हैं तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और ये देखा भी गया है, पुराने ग्रंथों में देखा गया है और जापान, चाइना, कोरिया आदि में तो खास तौर से, और हमारे खुद भारत देश के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर, तो यहाँ देखा गया है कि आपके विचार जैसे ही वह पूर्ण होते हैं तो वो विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, मस्तिष्क में आते ही वह विचार आपके सिद्ध होने लगते हैं, वह पूर्ण होने लगते हैं। आपने सोचा कि हाँ आज मैं दुकान जाऊंगा, शॉप में जाऊंगा, नौकरी में जाऊंगा तो यहाँ मेरी नौकरी लगेगी या मेरे इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो वह स्थिति डॉक्टर की बनती है और वो डॉक्टर बन जाता है। यदि कोई एमएलए है, एमपी है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एमएलए, एमपी बनता है जब वो मेहनत करता है, जब उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में चलता है और वह विचार पूर्ण होते हैं, वह व्यक्ति के साथ वह रिजल्ट दिखता है। अब यहाँ समझिए कि आप आज की डेट में आपका कार्य सिर्फ एक है, जो विचार कर रहे हैं वह विचार आपको उसी ओर लेके जा रहा है। जब आप किसी भी चैनल पे या किसी भी टीवी माध्यम में यदि आप कोरोना को याद करते हैं, कोरोना की तमाम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो आपका मन नेगेटिव हो जाता है, आपका मन परेशान हो जाता है, आपके मन में तनाव आ जाता है और वह विचार सारा दिन आपके विचारों में, मस्तिष्क में, आपकी चेतन अवस्थाओं में वह आ जाता है और वह पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है और इस तरीके से वह रोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्शन करते हैं, जिसे हम ने पढ़ा भी है, देखा भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नियम है वह ये इसी पर ही आधारित है। तो जापान में तो यह स्थिति होती थी, कहने का भाव ये था कि अगर मैंने आपको पानी एक जल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके यदि आपको दे दिया और मैंने कहा इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपने जैसे ही उस पानी को सकारात्मक विचारों से पिया तो आप यहाँ स्वस्थ होते हैं। क्योंकि 10% ओनली मेडिसिन का काम है, 90% हमारे विचारों का काम है कि यहाँ पॉजिटिव थॉट जैसी काम करते हैं कि ये मेडिसिन खाते ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं।
तो यही यदि आप अपने मस्तिष्क पे, अपने विचारों पर सकारात्मक सोच और विचार यदि रखते हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं सर्वशक्तिमान व्यक्ति हूँ, तो यह सोच आपके जीवन को बदलाव करती है। यदि आपकी जो इच्छा है, जो आपके मन में है कि ये मैं चाहता हूं, तो ये समझिए वह वस्तु आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ सारा दिन रात सोते वक्त रात में यही न्यूज़ चैनल नेगेटिव सुनते हो, कोरोना को याद करते हो, तो वह विचार आपकी पुनरावृत्ति कराएगी और यहाँ धीरे धीरे वह विचार आपके बॉडी के ब्लड सेल्स और आपकी कोशिकाओं में वह प्रवेश होनी शुरू होती है और यह लक्षण आपको महसूस होने लग जाते हैं कि गले में प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है। इस तरीके से ये विचार आपको परेशान करने लगते हैं और इन्हीं विचारों को यदि आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, प्रभु राम का नाम सिमरन, प्रभु वासुदेव का सिमरन कीजिए, प्रभु की ओर अपना मन लगाएं, कोई अच्छा मंत्र उच्चारण कीजिए, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई अध्यात्म पर आप अपना फोकस करें, तो इसी तरीके आपके साथ अच्छे विचारों के साथ आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने विचारों को पॉजिटिव करते जाएंगे तो आपके साथ आप महसूस करेंगे कि पहले से आप प्रसन्न हैं, मैं पहले से खुश हूं, तो उसी तरीके से आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब यदि आपके विचार नेगेटिव हैं, चाहे आप देख रहे हैं कि आज इतनी भव्य स्थिति बनी हुई है, आप उसको दिन रात देख रहे हैं, चाहे वो आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, इन माध्यमों से आप बिल्कुल ही दूर हो जाएं, नहीं तो ये विचार, खतरनाक विचार आपको खतरनाक बीमारियों की ओर ले जाएंगे। जिस प्रकार से यदि आपने देखा होगा कोई संत है, कोई बाबा है, कोई मुनि है, वो आपको एक भस्म दे देता है, वो कहता है ये भस्म ले जाओ और ये इससे आप स्वस्थ हो जाओगे, और आप जैसे ही उस भस्म को लेते हैं आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये विचारों का खेल है। तो इसी तरीके से यदि आपके विचार सकारात्मक हो, आपके थॉट सकारात्मक हो, तो आपके साथ पॉजिटिव स्थिति बनेगी। खुश रहें, प्रसन्न रहें, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यदि घर में हैं, व्यक्ति यदि घर पे रहेगा तो उसका ध्यान टीवी पे जाएगा, उसका ध्यान मोबाइल पे जाएगा, ऐसी स्थिति में उसका ध्यान इन सोशल मीडिया पर जाएगा। तो वहाँ हर जगह आप देखते होंगे, हाँ यहाँ आप अपना नॉलेज लेना है, कौन सी कैसी मेडिसिन है, क्या उसके लिए प्रिकॉशन है, क्या किस तरीके से यहाँ आप कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि यह समस्या तो पेंडिंग हो चुकी है और इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है। तो यहाँ आप घर में साधना करें, मंत्र करें, पाठ करें, घर में माहौल खुशी का वातावरण बनाएं। जब यदि आपको बाहर सामान आदि लेना है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें घर में रह के आप कोई स्वाध्याय करें, गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, कोई वेद पुराणों का अध्ययन करें। इस प्रकार से यदि आप उनके या कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप MBBS कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आप PhD कर रहे हैं, या किसी प्रकार की एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप उन पुस्तकों का अध्ययन करें, पढ़ें और स्टडी करें। और जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, आपकी PhD पूर्ण होगी, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो इस तरीके से आपको अपने विचारों को मनन करना है। एक रात को सोते वक्त जब आप सोएं, सोने से पहले आप थोड़ा 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के लिए आप अपना आंखें बंद कीजिए, पद्म आसन पर बैठ जाइए और अपना सांसों पे ध्यान कीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है।
और जैसी ही सांसों पे ध्यान करेंगे तो आप ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए स्वस्थ हो चुका हूँ। ये विचार आपने उन सांसों की ओर लेके जाना है। आपने फिर देखिए, आप चमत्कार देखिए, आप स्वस्थ होंगे, मेडिसिन जैसी लेंगे आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। वही सुबह जब उठते हैं अपना शौच आदि कार्य करने के पश्चात आप थोड़ा मेडिटेशन, योगा, सांसों पे ध्यान, अनुलोम विलोम आदि कर सकते हैं। और सर्वप्रथम आप जब सुबह उठते हैं, जब अनुलोम विलोम करते हैं, अपनी सूर्य नाड़ी अपनी दाएं नासिका से बाहर सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, लंबी सांस। उसके पश्चात अपने अन्य कार्य करें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें। फिर से मेडिटेशन में जो आपको चाहिए, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं कि हाँ मैंने IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, मैंने एक धनाढ्य बनना है। आपने जो आपको पॉजिटिव चाहिए, जो अच्छा, सिर्फ सकारात्मक विचारों पे ही अपना ध्यान करें। अपने ध्यान का ये लाभ उठाएं और देखें चमत्कार। इसी दौरान टेलीपैथी प्रयोग होता है। इसी टेलीपैथी से आप जो एनर्जी को खींचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को लेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अवचेतन मन में जाएगी और वह कार्यों को सिद्ध करेगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो यहाँ आप अपने विचारों को सही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन टीवी के माध्यमों से अलग हो जाएं और घर में स्वाध्याय करें, पाठ करें, मंत्र करें। अगर आपको टीवी देखना ही है तो आप कोई अध्यात्म चैनल देखिए, आप कोई कॉमेडियन चैनल देखिए, कोई आप अच्छी सी मूवी देख सकते हैं जिससे आपके विचारों को सकारात्मक मिले, आपके विचार अच्छे हो जाएं। इस तरीके से आपने अपने विचारों के लिए आप यदि योगा यदि करते हैं तो अच्छा रहता है। और अपना ऑक्सीजन लेवल, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का आप योग करते हैं तो और आपके लिए अच्छा होगा। तो इसी तरीके से मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल